Sir, one thing I also want to talk to you about, काफ़ी फेमस आपकी स्टोरी है जो दुश्मन था आपका. Someone who was supposed to be an enemy was an enemy. was an enemy. And some time later he was walking right next to you with your AK-47 as your buddy. What is the story behind this? ये बहुत ज़बरदस्त ह्यूमन स्टोरी है. ये जब मैंने एक आर्टिकल लिखा, ये अखबार में छपी है, तो बहुत लोगों ने इसको कहा यार ये कमाल कैसे हुआ. ये कभी मैंने नहीं कहीं सुना कि एक बंदा हमारा लड़का पाकिस्तान जाए, वहाँ 1.5-2 साल ट्रेनिंग करे, वापस आए हमें मारने के लिए, इंडियन आर्मी को मारने के लिए, इंडियन आर्मी से मुकाबला करने के लिए आए. एक ऑपरेशन होता है जिसमें वो बच जाता है, उसके पैर में गोली लगती है, और फिर कई महीनों के बाद हम उसको पकड़ लेते हैं जिंदा. तो ये हाँ, वी गॉट हिम अलाइव. So during some operation he was hit. He was hit not by me. Some team you can imagine say 100 kilometers away in a totally different area. But because वहाँ लोग जानते थे खबर लीक हो जाएगी, so he was brought. Imagine करो कि हमें चोट लग गई यहाँ गुड़गांव में और हमें ले गए अम्बाला कि यार अम्बाला वाले नहीं जानते भाई इस मोहल्ले का बंदा है, वहाँ इसका इलाज करा दो, वहाँ कोई नहीं जानता. So it was like that. So he was hit by some other unit in some other operation, but he was brought on a horseback by his terror group. Okay. वो उसको लेके आए कि यहाँ कोई नहीं जानता, यहाँ कोई उसका सिंपथाइजर था, उसके घर में इसको 3-4 महीने के लिए छोड़ दिया कि इसका जब तक, बिकॉज गोली लगी है तो इट टेक इट्स ओन टाइम. बाँव पैर में गोली लगी थी टू रिकवर. तो तब तक क्या हुआ था ना, वहाँ पे मैंने लोगों के साथ जो है ना अपना प्यार, लोगों की इज्जत करना, बड़े बूढ़ों को बड़ा तहजीब से पेश आना. सिविलियंस के लिए दरवाजे खुले थे. मैंने बोल दिया था उनको, मैंने कहा तुम्हारी फौज है. वो हैरान, भाई क्या बोल रहा है, कभी नहीं सुना. मैं जब गांव में जाता था, कोई मसला हो गया, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कोई हेल्थ का इशू है, भाई फौज इज़ द लास्ट रिस्पॉन्डर. और मैं हमेशा अपने जवानों को एक चीज़ बोलता था, मैंने कहा हम सिटीजन हैं और ये टैक्स पेयर के पैसे से हम कोई वो नहीं है, हम यहाँ कोई धर्म की उसमें लड़ाई में नहीं है. हम इंडियन आर्मी के सिपाही हैं और ये इंडियन आर्मी को हमारा टैक्स पेयर हमें अलाउंस ये वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, हमारी ट्रेनिंग वगैरह. तो वी हैव टू बी गुड सिटीजन्स फर्स्ट. तो इस टाइप से काम करना शुरू किया. तो लोगों में एक 5-6 महीने में ये हो गया कि भाई ये जो अफसर है ये बहुत नेक दिल है और कोई समस्या इसके पास ले जाओ जाके उस पूरे इलाके के अंदर. एंड आई वॉज वेरी सीनियर है, मेरी 16-17 साल सर्विस थी, मतलब one of the senior most in my rank I am there in that area. So I understood the entire thing. तो ये था मेरा अपना तरीका था काम करने का. और तो ये जब ये सब चल रहा था ना वहाँ, तो मुझे लोग मिलने के इच्छुक होते थे. और मैं सच में बता रहा हूँ, बिना AK-47 के, बिना पिस्टल के बाजार में आसपास घूमता था, सिविल ड्रेस में, कश्मीरी फिरन पहन के, बड़ी मेरी दाढ़ी थी, लोग जानते थे मोर साहब. तो तब मुझे किसी ने जो है मिलने के गले मिल के मेरी जेब में एक पर्ची डाली थी कि सर ऐसे ऐसे इस घर में एक बंदा है. ओह हाँ, मुझे कश्मीर खबर भी इन्होंने दी. Some civilian has told me this. मतलब just because they respected me, they respected my work. एंड यार कोई ना, वो मैंने पंजाब भी देख लिया, ये भी देख लिया, इंसान घर, तुम्हारा घर, मेरा घर, कश्मीरी का घर, सबके घरों में माँ बाप दादा दादी हैं, सबके घर एक जैसे ही हैं. कोई नहीं चाहता कोई खड़कू आके बैठे, कोई पाकिस्तानी हमारे घर में रहे, हमारी औरतों को देखे यार रोटियां पाड़े. कौन चाहेगा यार. ये धर्म ना सब बकवास चीज़ें हैं कि कोई उसके लिए जी. आई डोंट बिलीव, ए नॉर्मल इंसान विल नेवर वांट अ इंट्रूडर इनटू देयर हाउस. सो लोग इस चीज को लाइक नहीं करते. भाई कश्मीर में भी लोग हैं ना जो समझते हैं कि गलत है ये. तो किसी ने दी मुझे, मैं जानता भी नहीं कौन था, मैंने कोई पैसे भी नहीं दिए उसको, नहीं तो यू डू पे फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ दिस लेवल. तो उसने, मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे को लगा कि यार जेन्युइन है. तो हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया दोपहर के टाइम पे. और जो उसने बोला था किस मोहल्ले में, कश्मीर में हर गाँव के मोहल्ले होते हैं, मोहल्ला वाइज बताया सब फलाना मोहल्ला है. तो मोहल्ले में गए, घर बताया उसने, ऐसे ऐसे घर है और घर के लॉन में
जब धूप होती है तो कुर्सी पे एक बंदा आपको चारपाई पे लेटा हुआ मिलेगा, आप चेक कर लेना जाके। तो हमने छोटी सी पार्टी भेजी 4-5 बंदों की, और वो उठा के ले आए। बंदा सारी चीज़ यूँ की यूँ 100% सही। हमने जैसा अपना काम था, और मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, मैंने सोचा होता मैं कोल्ड ब्लड में कभी भी कोई मर्डर नहीं करूँगा। नो, नेवर, आई विल नेवर। और एक्सीडेंटली अगर हो गया तो आई विल ओन अप। अगर मेरे जवान से मैंने कह दिया था उनको, भाई तुमसे कोई गलती से फायर हो गया ना, मेरी जॉब मैं अपना रैंक टेबल पे रख दूंगा, लेकिन तुम पे कुछ नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, ठीक है यार जो है। तो ये था कि तो हमने रिपोर्ट कर दिया अपने हायर हेडक्वार्टर को। तो इंटरोगेशन के लिए जो भी प्रोसेस था, आर्मी का, इंट का, पुलिस का, J&K पुलिस का, तो हमने कहा ठीक है ले जाओ, ये है बंदा जिंदा है, टेररिस्ट है, ट्रेनिंग है, ये है वो सारा। 4-5 दिन के बाद वो उसी पते पे वापस भेज दिया उसको। व्हेन दे कुड फाइंड कि ठीक है जो बताना था इसने बता दिया, और कुछ और है नहीं हमारे पास जानने के लिए। और वो जो एरिया जहाँ ऑपरेशन बहुत दूर था कि अरे कोई AK-47 के लिए कौन इतने धक्के खाएगा। तो ही वॉज सेंट बैक टू माई कैंप कि विदाउट एनी कि अब क्या करना है। तो एक दिन ऐसे ही हमारे बहुत ज़बरदस्त कमांडिंग ऑफिसर थे, उनका भी मुझे नाम लेना पड़ेगा, ब्रिगेडियर विनोद रायज़ादा, लखनऊ के। आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में जो जिन लोगों के साथ काम किया, जैसे मैंने बताया कल पठानिया, ब्रिगेडियर मान, उस कैटेगरी में मैं इसको ब्रिगेडियर रायज़ादा, और मेरे और उसमें गैप कम है, क्योंकि जूनियर आप सीनियर को बहुत औ से देखते हो, बट नाउ वी आर ऑलमोस्ट 2-3 साल के गैप, तो कुछ गैप नहीं होता है, बट आउटस्टैंडिंग मिलिट्री लीडर, आउटस्टैंडिंग ह्यूमन। तो उन्होंने ऐसे एक दिन पूछा, यार यश उसका क्या, तब तो रेडियो पे बात होती, टेलीफोन भी नहीं थे, कोई मोबाइल नहीं था, उसका क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं सर, वो अगर मरना होता तो तभी मर गया होता, वो पुलिस इंटरोगेशन से वापस आ गया है। मैंने कहा सर अब उसकी ज़िंदगी लिखी हुई है, तो मैंने तो कुछ करना नहीं, मतलब आई गेव एन इंडिकेशन कि आई विल नॉट डू एनीथिंग विच इज़ अनवारंटेड और शुड नॉट बी डन। उन्होंने कहा ठीक है यार, ही एक्सेप्टेड, इसके ठीक है यार, तो बात सही कह रहा है, जो तुम ठीक समझते हो करो। मैंने ना उससे बातचीत करनी शुरू करी। हर रोज़ मेरे को ना दौड़ने का बहुत शौक था, तो मेरे पास 2-3 अच्छे हमेशा ट्रैक सूट वगैरह रहे, तो मैं पहाड़ों में दौड़ने आता था, तो फिर मैं उसके साथ वहाँ बैठ जाता था, और कई बार चाय भी पीता था, इसके लिए भी चाय ले आओ। मैंने उसका सारा जानना शुरू किया, कहाँ से गया, क्या मोटिवेशन था, क्या था ये। और मेरे साथ एक नायक द्विवेदी था, मेरा जो नर्सिंग स्टाफ था, वो उसको मैं साथ लेके चलता था। मैंने कहा यार इसको कोई मल्टीविटामिन दे दे, इसको दवाई दे दे, इसको ये कर दे। तो ही स्टार्टेड रिकवरिंग, एंड उसे फिर पूरा बताना शुरू किया। फिर मैंने कहा यार तो अपने घर एक खत लिख, तो बड़ी अच्छी उर्दू लिखता, बहुत सुंदर, उसने उर्दू में चिट्ठी लिखी। मैंने कहा बुलाओ अपने फादर को, ये वो लोग क्या कर रहे हो। मैंने कहा यार तो उसके घर ये खबर पहुंचे कि बंदा जिंदा है। आप सोचो यार, बाप कोई उग्रवादी नहीं बनाता भाई, कोई माँ पैदा नहीं करती है कि ये बनाएगा, बट हर एक का दिल तो यार बच्चा ही होता है यार, जिसने पैदा किया उसको पता है। तो खबर हो गई कि भी हाँ जिंदा है, ठीक है, फौज के पास है। फिर 1-1.5 महीना चलता रहा। फिर उसको मैंने अपने किचन लंगर में लगा लिया। मैंने कहा भाई ये थोड़ा बहुत काम करेगा। तो उसने मेरा काम देखा कि सर तो सिविल ड्रेस में रहते हैं, कोवर्ट ऑपरेशन करते हैं, ये लोग तो बहुत अलग किस्म का काम कर रहे हैं। तो एक दिन उसने कहा कि सर मैं भी आपके साथ चलूँगा। मैं कहा चल। मैं क्या करेगा? कहता मैं आपकी मदद करूँगा। मैं क्यों करेगा? कहता मैं समझ गया हूँ कि जो हमारे मन में था कि इंडियन आर्मी क्या है, भारत की सेना क्या है, जो हमें प्रोपेगेंडा जो पिलाया गया, जो एक रेडिकलाइज किया गया, जो दिमाग में ये जहर डाला गया कि ये तो बहुत ख़राब होते हैं, ये तो ऐसे करते हैं, वहाँ तो इस्लाम खतरे में है, वहाँ तो रेप होते हैं, मतलब वाहियात चीज़ें हमारे बारे में, जो इन लोगों को ब्रेन वॉशिंग। वो उसने सर यहाँ देख रहा है, वो 1 महीने से पड़ा है हमारे पास, खाना खा रहा है, देख रहा है यार ये तो बड़े लोग अच्छे हैं, और गढ़वाली ट्रुप्स हमारे, और ये हमारे जवान इतने अच्छे। उसका नाम रख दिया, निकनेम उसका रख दिया राजू। सब कहते हो सर वो राजू वहाँ है, राजू है, जाओ राजू जरा, राजू नाम हो गया उसका। तो ये आपका प्रिजनर है? प्रिजनर क्या, अब तो प्रिजनर आगे खुला था भी, मतलब इतना हमने कुछ दिन तो रखा उस पर बहुत टाइट, फिर प्रिजनर समझ लो, मेरा प्रिजनर है एक तरीके से। और मैंने कहा ठीक है। तो कहता मैं आपकी मदद करूँगा। मैंने कहा ठीक है।
तो उसने चलना शुरू किया। कुछ दिन तो ऐसे ही ऑपरेशन में उसने हमें सिखाया कि सर ऐसे नहीं चलते, आप ये फौजी ट्रेनिंग आपकी वहाँ के लिए ठीक है, उग्रवादी जब चलते हैं या जो ये पाकिस्तानी ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर वगैरह, वो ऐसे चलते हैं, ऐसे बात करते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो ऐसे ग्रीट करते हैं एक दूसरे को, एग्जैक्टली क्या कहते हैं, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान पंजाब का मुसलमान कैसे बोलता है, जो बलूचिस्तान वगैरह का वो कैसे बोलता है, ये सब चीज़ें उसने सिखाई हमें, विच वर एन आई ओपनर। नाउ वी हैड एन इंस्ट्रक्टर विद अस। कैन यू इमेजिन, आई हैव एन इंस्ट्रक्टर इन माय टीम हु इज पाकिस्तानी ट्रेंड। हमने उसका पूरा फायदा उठाया। So from an enemy to a prisoner to an accomplice now, to a comrade now, to a part of team now. Now he's become member of team Yashmore. अच्छा, तो मुझे उसकी बातें बड़ी अच्छी लगती थी। और वो मेरे साथ बोला था ना, मैं खुला ट्रस्ट करता हूँ। हाँ, मेरा ही था। तो मैंने इतना नहीं सोचा that till this extent। पागलपन है यार ट्रस्ट में। मैं एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरे मन में ना जहर नहीं है किसी के लिए। आई एम ब्लेस्ड दैट वे। तो मुझे जवानों ने एक दिन कहा, साहब ये मुसलमान है, पाकिस्तानी ट्रेंड है, क्या आप कर रहे हो, गोली मार देगा, भाग जाएगा। वो मैंने कहा यार ठीक है, ये है वो है। फिर कई वैसे ऐसे खतरनाक वहाँ पे हम ऑपरेशन में जाते थे पहाड़ियाँ, या नाउ आई वाज 40 years of age। तो कुछ भी करो। तो फिर एक दौर आया, मैंने कहा यार ये पकड़ AK-47। और मैं ना हमेशा एक ब्लैक कलर का मेरे पास ना एक छोटा सा वो रहता था, बैग टाइप ब्लैक कलर का। उसमें मेरा क्या था, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, तो मेरी एक आधी किताब रहती थी। और एक मेरे पास सोनी का वर्ल्ड रिसीवर था। वो एक लश्कर का टेररिस्ट हमने मारा था, वो उसकी मेरे पास एक निशानी थी, वर्ल्ड रिसीवर। मैं उसको लगा के और किसी पहाड़ी पे कहीं कोने में मैं BBC की खबर सुनता था, भाई दुनिया में क्या हो रहा है। वो एक नशा अलग था। BBC खबर, एक बुक, कि जब 2-3 दिन के लिए चले गए तो मैं तुम्हारा काम है, मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ, अब तुम ऑब्जर्वेशन करो, अपनी ड्यूटी करो। और मैं झाड़ी में लेट के आराम से बुक्स पढ़ता था। मैंने जितनी किताबें मैंने कश्मीर में पढ़ी अपने टेन्योर में, वो शायद मैं कभी फौज में पढ़ नहीं पाता वहाँ। मैं तो आई यूज्ड टू कैरी अ बुक विद मी। अच्छा, कुछ खाने पीने को, सेब ले लिया, कोई ये वो ऐसी चीज़, तो 1-1.5 kg सामान तो हो गया। तो भाई तू कैरी करिए। तो धीरे धीरे ये ट्रस्ट बिल्ड हो गया और लोगों को भी अच्छा लगा। अच्छा, क्या हुआ कि भरोसा कैसे हुआ कि इसके आने के बाद हमारी टैक्टिक्स थोड़ी सी चेंज हुई, हमारा थोड़ा अप्रोच चेंज हुआ। हमें अच्छा लक, ऊपर वाला, किस्मत, हमने ऐसे ऐसे बंदे ना ऐसी ऐसी जगह पे जाके ठोके हैं जो आदमी अंदाज़ा नहीं लगा सकता, जो कोई इंटेलिजेंस, कोई ड्रोन, कोई बता नहीं सकता कि यहाँ पर होगा, बिकॉज ही वॉज विद अस एंड वी वर लकी। तो ऐसे ऑपरेशन करते थे, तो ये साथ में रहता था मेरे, तो ये हमारी टीम का हिस्सा बन गया। 1-1.5 महीने में उनको भी ट्रस्ट हो गया। फिर इसके फादर आ गए यहाँ, उसको बुलाया, गले मिले, बाप बेटा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार हमने एक, क्योंकि वो भारत का बच्चा, देखो अंडरलाइनिंग फैक्ट है कि वो इंडियन था। इफ यू आर अ पाकिस्तानी देयर इज नो क्वेश्चन, ही हैज़ नो बिजनेस टू बी हियर, है ना। फिर तो उसका वही होना था, हश्र जो बाकियों का होता है, बट ही इज़ एन इंडियन बॉय। एंड इफ मेरे हाथ से किसी का अगर हम ठीक कर सकते हैं, क्यों नहीं। फिर वो बाद में भर्ती करा दिया हमने टेरिटोरियल आर्मी में, और हाँ, देन वी गॉट हिम रिक्रूटेड इन द आर्मी। अच्छा, मैं वहाँ से बांग्लादेश चला गया, डायरेक्ट कश्मीर टू बांग्लादेश। So he continued to serve even after I left, and then joined the army, टेरिटोरियल आर्मी की एक यूनिट थी वहाँ पे, उसमें उसको हमने सिपाही भर्ती कर दिया। तो वहाँ से इट सर्व फॉर गुड 20 years के आसपास उसने नौकरी करी, एंड रिटायर्ड विद ऑल पे, पेंशन, अलाउंसेस एंड एवरीथिंग। So पर्सपेक्टिव हियर, आई थिंक हम बात करते हैं कि टेररिस्ट बनते क्यों हैं, क्या मोटिव है उनका, हाउ आर दे बीइंग ट्रेन्ड। आई थिंक इट्स पर्सपेक्टिव कि वो कहाँ फंस गए, किन लोगों के साथ फंस गए। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे सब ह्यूमन है, एवरीवनस बॉर्न इक्वल, सबका इक्वल दिमाग है। आसपास के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो आपको क्या बना दें। दिस इज अ ब्रिलियंट स्टोरी इन दैट मैटर कि someone who was completely brainwashed, someone who had come to probably shoot you or attack you, down the line was standing right next to you. और उसके बाद कामयाबी मिली है, because of him,
we got some amazing success.